बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। आप सबको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना है। आज आपकी पहली इफ्तारी के लिए मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन पकोड़ा की रेसिपी, जो आप बनाएंगे तो आपकी इफ्तारी को इंशाल्लाह 4 चांद लग जाएंगे। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए जी बोनलेस चिकन। ठीक है, जो नॉर्मली घर में चिकन आता है उससे आपने कुछ पीसेस को बोनलेस कर लेना है। ठीक है, फिर आपने इस तरह ना छोटे छोटे क्यूब्स में उनको कट कर लेना है, जो 1 बाइट पीस होता है। ठीक है जी, बिल्कुल छोटे छोटे ये पीसेस हैं। इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अभी हमने चलना है मैरिनेशन की तरफ। ये 1 टेबल स्पून मैंने ली है चिली सॉस। ठीक है, मैं ये 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 2 टेबल स्पून डाल लीजिए। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है सोया सॉस। 1/4 स्पून मैंने डाल लिया है लहसुन पाउडर। 1 टेबल स्पून हम डाल लेंगे सिरका। हाफ टी स्पून हमने डाला है नमक। हाफ टी स्पून हमने डाला है ज़ीरा पाउडर। हाफ टी स्पून हमने डाला है रेड चिली पाउडर। और 2 पिंच के बराबर हम डालेंगे येलो फूड कलर। हाफ टी स्पून हमने डाला है गरम मसाला। ठीक है जी, इसको हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि ये जो सारे चिकन के पीसेस हैं, इन पे मसाला बहुत ही अच्छे से लग जाए, क्योंकि मैरिनेशन ऐसी चीज़ होती है, जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी ना, आपका जो टेस्ट है वो उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ मुझसे 2 मसाले जो हैं वो मिस हो गए हैं, वो हम नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह डाल लेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी, मैरिनेशन के बाद हमने इसको कवर करके रख देना है जी। तो मैरिनेशन को 2 घंटे गुजर चुके हैं। अभी हमने यहाँ पे डाल लेनी है हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा नहीं खाते तो आप स्किप कर दीजिए। हाफ टी स्पून ही हम डाल लेंगे चाट मसाला। ठीक हो गया। अभी हमने डाल लेना है 7 to 8 टेबल स्पून के बराबर बेसन। बेसन डालने के बाद हम डालेंगे सबसे स्पेशल चीज़, जो हमारे पकोड़ों को मज़ीद क्रिस्पी बनाएगी जी। यहाँ पे मैंने लिया है 5 to 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे हमने ले लिया है जी 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। कॉर्नफ्लोर की कोटिंग से ये होगा कि हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आपने इसी तरह से बहुत ही अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेनी है। अभी हमने इसकी अच्छे से कोटिंग कर ली है। अभी हमने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है और इसको हमने सॉफ्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना। ठीक है, 2 या 3 चम्मच पानी डाल के आप इसको नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। चिकन हमारा हो चुका है फ्राइंग के लिए बिल्कुल तैयार। सारे पीसेस पे बहुत ही अच्छे से मसाला लग चुका है। ने यहाँ पे ले लिए हैं जी सफ़ेद तिल। ठीक है, ये हमने डाल लेने हैं 1 टेबल स्पून के बराबर। ये बहुत ही प्यारे लगेंगे। जिस वक्त आपका चिकन फ्राई होगा, आपका चिकन पकौड़ा तैयार होगा, तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। यहाँ पे जी मैंने ऑयल ले लिया है और इसको भी हमने चेक कर लेना है कि कितना गर्म हो चुका है। बहुत तेज़ गर्म ऑयल में आपने नहीं डालना चिकन। ठीक है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हमने ये जो चिकन के छोटे छोटे बाइट्स हैं, पकौड़े हैं, ये अभी हमने ऑयल में डाल लेने हैं। अगर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो जो पकौड़े हैं वो एकदम से हार्ड हो जाएंगे, अंदर से वो अच्छे से कुक नहीं होंगे, और बाहर से जो उनकी कोटिंग है, जो स्किन है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। ठीक है जी। अभी हमने इनको उलट पलट करके फ्राई करते रहना है, बहुत ही प्यारा सा कलर आने तक मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है। हमारी मैरिनेशन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा हमारा जो चिकन है वो टेंडर होगा। ठीक हो गया। तो अच्छा सा कलर आने तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पकाते रहना है। तो ये लीजिए, हमारा चिकन पकोड़ा तैयार हो चुका है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी लुक है, और ये खाने में भी इंशाल्लाह इतना ही टेस्टी होगा। और अभी हम चिकन पकोड़ा निकाल लेंगे। इनका ऑयल आपने अच्छे से निकलने देना है। ये देखिए जी, कितने मज़े के हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं। क्रिस्प आपने चेक किया है, तो चलते हैं बहुत ही खूबसूरत सी सर्विंग की तरफ। ये देखिए जी, पकौड़ा हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह चिकन हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है, इसलिए कि मैरिनेशन बहुत ही अच्छी हुई है। ठीक है जी, आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, और अफ्तार के टाइम में अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।